गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये है दूसरा दिन और मैं ऐसे ही बाहर निकला था। सुबह के बज रहे हैं अभी 9, लेकिन ठंड तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसे घूमते घूमते मेरे मन में विचार आया कि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर के महीने में खास करके कुछ बच्चों का एग्ज़ाम होता रहेगा और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला रहेगा। तो उन सब चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स स्टूडेंट सब लगे रहेंगे। पेरेंट्स क्यों लगे रहेंगे? बच्चों की तैयारी कराने में। वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें बच्चे उस पर ध्यान देते रहते हैं। तो पेरेंट्स भी ध्यान देते रहते हैं। खास करके ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े बच्चे हो जाते हैं वो ऑटोमेटिक अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हैं। कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जब एग्ज़ाम आता है तो डर जाते हैं। तो उससे डरना नहीं है, बस डरना नहीं है। एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से लिखना है और प्रिपरेशन जितना हुआ है उतने ही करके जाइए। ऐसा नहीं है कि नहीं इतना कर लेंगे इतना कर लेंगे। तो जितना आप चक्कर में पढ़ते हैं प्रिपरेशन के चक्कर में, उससे कई गुना जो याद किए रहते हैं ना उसको भूल जाना। भी आपका प्रिपरेशन है उतना ही कीजिए और उसी को जाके लिखिए और अच्छे मन से लिखिए। अगर जो चीज़ नहीं आती है ना तो उसको थोड़ा अपने मन में थिंकिंग लाइए, सोचिए कि क्या उसका आंसर हो सकता है, किस हिसाब से क्या लिख सकते हैं। तो आप पेपर को खाली ना छोड़िए, पेपर को लिख के आइए और अच्छे तरीके से लिखिए ताकि हैंड राइटिंग भी अच्छी हो। और ज़्यादा पेपर में कट कूट करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा रफ हो जाता है, गलत हो जाती है तो उसको एक लाइन मार के कट कर दीजिए, न कि उसको पूरा एकदम रफ कर दीजिए। रफ करके आपका क्या होता है, काफ़ी गंदी हो जाती है, कट हो जाता है। ये सब सारी चीज़ें पेपर की होती है और पेपर में ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पेपर में सारी चीज़ें ध्यान दिए तो आपके पेपर बहुत अच्छे जाते हैं और मार्क्स भी अच्छे काउंटिंग होते हैं। तो फिलहाल ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो खास करके मैं उन्हीं सब स्टूडेंटों को बोल रहा हूँ कि जो अभी लिखित पेपर देते होंगे, किसी भी सेमेस्टर का किसी भी क्लास का एग्ज़ाम देते हैं, तो ये पेपर्स ये वीडियो सबके लिए उन लोगों तक फैला दीजिए जिन बच्चों को पेपर लिखने में डर होता है, जिन बच्चों को पेपर लिखने से घबराहट होती हो, जिन बच्चों को या प्रिपरेशन नहीं हुआ हो, तो उन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं याद है, सपोज आपको पेपर में कुछ भी नहीं याद, चाहे 10वीं 12वीं 9वीं हो या अदर लेवल के भी पेपर देते हों, तो आपको कुछ भी नहीं याद हो, फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ आपको क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है और तरीके से रीड करके उसका जवाब देना है। अगर कहीं ना कहीं अगर जवाब देते हैं तो हम ये तो जानते हैं कि अगर आप 100 क्वेश्चन करते हैं तो 100 क्वेश्चन में से अगर आपके 10 भी सही हो गए ना तो समझिए कि आप सक्सेस हैं। आप भले से उसमें फेल हो जाए, पास ना हो, लेकिन कम से कम आप कोशिश तो किए। हाँ, कोशिश करेंगे तो आपको पैटर्न पता चलेगा, आपको पेपर का पूरा रूप पता चलेगा, किस तरीके से पेपर आता है कैसा नहीं आता है। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिए कि उसको और अच्छे तरीके से पेपर दीजिए और तैयारी करके जाइए, लेकिन घबराना नहीं। अगर आप किसी पेपर में घबरा जाते हैं तो आप समझिए कि एकदम डर रहे। पेपर में जो 10 क्वेश्चन सही होने वाले रहते हैं वो 0 क्वेश्चन सही होते हैं। तो 0 क्वेश्चन ना करके कम से कम हमारे 10% तो आ रहे हैं। 10% से ही आप खुश रहिए, 10% को ही अचीवमेंट मानिए। आप 10% पे ही समझिए कि मैं पास हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इन सब चीज़ों को आप फॉलो कीजिए और दूसरों को कॉपी ना कीजिए। दूसरों को कॉपी इस चीज़ में कीजिए कि वो कितना हद तक मेहनत क्या करता है क्या नहीं करता है, कितनी ज़्यादा स्टडी करता है। तो वो सब सारी अच्छाइयाँ चीज़ें काफ़ी की अच्छी चीज़ें, बुराइयों को छोड़ दीजिए। तो बुराइयों को जितना आप कवर करेंगे ना उतना आपको दिक्कत देगा। तो इसलिए आप ये सारी चीज़ें कवर कीजिए। और ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा। वीडियो जितना अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेट मिले और आप सभी तक मैं अच्छी अच्छी वीडियो पोस्ट करूँ। स्टडी से रिलेटेड तो मैं ज़्यादा वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ, इसलिए स्टडी से रिलेटेड जितने भी शेयर कीजिए ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेट मिले और मैं और ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊँ। तो पढ़ाई में एग्ज़ाम से यही रिलेटेड है और एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है अच्छे अच्छे। अगर अभी देख रहा हूँ फिलहाल में कि बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे एग्ज़ाम चल रहे हैं जिनके जो बच्चे उससे तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं कि साल भर पढ़ाई नहीं करते, एग्ज़ाम के 10 दिन 5 दिन जब एडमिट कार्ड आ जाता है उसके बाद तैयारी करते हैं। हाँ, वो भी ठीक है, करते हैं ठीक है, लेकिन जो पहले की पढ़ाई रिपीट कीजिए, थोड़ा सा उस पर कंसंट्रेट कीजिए। एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं रहता, चाहे किसी भी लेवल का पेपर हो, एग्ज़ाम में कुछ नहीं रहता, बस आपका कंसंट्रेशन वहाँ पे डाउन हो जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ होने के चांसेस रह जाते हैं। आप इस चीज़ को भली भांति जानते हैं। अगर इस चीज़ को आप सही मानते हैं तो आप कंसंट्रेट होकर कीजिए और एकता बनाइए, एकाग्रता बनाइए। एकाग्रता अगर बनाते हैं तो आप सही जगह पे गए हैं और सही क्वेश्चन लिख के आएंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।